राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति गीत मीनू में। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस पूरे महीने लाखों श्रद्धालु भोलेनाथ जी की पूजा, जलाभिषेक, व्रत और मंत्र जप करते हैं। लेकिन क्या केवल जल चढ़ा देना ही पर्याप्त है? क्या शास्त्रों में सावन के महीने में कुछ विशेष कार्य बताए गए हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको सावन के किए जाने वाले 35 शुभ कार्य बताऊंगी, जिनका पालन श्रद्धा और अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। साथ ही अंत में एक प्रेरणादायक शिव भक्त की कहानी भी सुनाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त या जल्दी उठे। सावन में कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठे। जल्दी उठकर शिव भगवान जी को स्मरण करें और मन शांत रखें और दिन की शुरुआत सकारात्मक भाव से करें। स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने। पूजा से पहले स्नान करें और साफ वस्त्र पहने। स्वच्छता का पूजा में महत्व है। भगवान शिव का ध्यान करें। कुछ मिनट आंखें बंद करके शिव भगवान का ध्यान करें और मन को शांत रखें। ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करें। यदि अधिक समय ना हो तो कम से कम 108 या जितना संभव हो श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। सावन में शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें, शुभ माना जाता है। गंगा जल अर्पित करें। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाएं। ताजे और साफ बेलपत्र श्रद्धा से अर्पित करें। धतूरा अर्पित करें। धतूरा भगवान शिव को प्रिय माना जाता है। यदि उपलब्ध हो और आपके यहाँ की परंपरा में प्रचलित हो तो श्रद्धा से अर्पित करें। आँख के फूल चढ़ाएं। कई परंपराओं में आँख के फूल में शिव जी को अर्पित किया जाता है। शिव चालीसा का पाठ करें। प्रतिदिन या सोमवार को शिव चालीसा का पाठ करने से मन में भक्ति और एकाग्रता बढ़ती है। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। सावन के महीने में महामृत्युंजय मंत्र का जप करना बहुत शुभ माना जाता है। यदि पूरा मंत्र ना कर सके तो श्रद्धा से कुछ बार ही जप कर सकती है। यदि संभव हो तो प्रतिदिन सोमवार या रुद्राष्टम का पाठ करें। इससे मन में भक्ति और शांति का भाव बढ़ता है। सोमवार का व्रत रखें। जो लोग स्वस्थ और परिस्थितियों के अनुसार व्रत रख सकते हैं वे श्रद्धा से सोमवार का व्रत कर सकते हैं। शिव मंदिर जाएं। यदि संभव हो तो पास के शिव मंदिर जाकर शिव जी के दर्शन करें। गरीबों की सहायता करें। सावन में दान और सेवा का विशेष महत्व माना जाता है। अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। गाय को रोटी खिलाएं। गौ सेवा को पुण्य का कार्य माना जाता है। यदि संभव हो तो गाय को रोटी या चारा खिलाएं। पक्षियों को दाना डालें। प्राकृतिक और जीवों के प्रति दया का भाव रखें। पक्षियों को दाना और पानी देना भी एक अच्छा कार्य है। पेड़ पौधों की सेवा करें। सावन हरियाली का महीना है। इसे महीने पौधे लगाना या उनकी देखभाल करना भी एक अच्छा कार्य माना जाता है। पौधों में पानी डालते रहें। क्रोध और कटु वचन से बचें। सावन में केवल पूजा ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार को भी अच्छा बनाने का प्रयास करें। मधुर वाणी और शांत स्वभाव रखें।
सात्विक भोजन करें। जहाँ तक संभव हो झूठ और छल से बचें। सावन में सत्य बोलने और ईमानदारी से जीवन जीने का प्रयास करें। किसी का अपमान ना करें, किसी के बारे में बुरा न बोलें और सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करें। नशे से दूर रहे। सावन का महीना आत्म संयम और भक्ति का समय माना जाता है। इसीलिए एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास महंगी पूजा सामग्री खरीदने के पैसे नहीं थे। हर सोमवार वह सुबह जल्दी उठता, स्नान करता, पास के जंगल में ताजे बेलपत्र लाता और शिव मंदिर जाकर केवल जल और बेलपत्र अर्पित करके पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता था। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, इतनी साधारण पूजा से क्या भगवान प्रसन्न होंगे। लेकिन मोहन मुस्कुराकर केवल इतना कहता, भगवान मेरे भाव जानते हैं। एक दिन सावन के अंतिम सोमवार को मोहन हमेशा की तरह मंदिर पहुंचा। उसने शिवलिंग पर श्रद्धा से जल और बेलपत्र अर्पित किए और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसी दिन एक समय एक वृद्ध साधु मंदिर में आया। उन्होंने देखा कुछ लोग महंगी पूजा सामग्री लेकर आए हैं, जबकि मोहन के पास केवल एक जल और बेलपत्र है। उसने मुस्कुराकर पूछा, बेटा तुम्हारे पास केवल इतना ही है? मोहन ने विनम्रता से कहा, बाबा मेरे पास धन नहीं है, लेकिन भगवान शिव के लिए सच्ची श्रद्धा है। मुझे विश्वास है कि भोलेनाथ मेरे भाव स्वीकार करेंगे। साधु उसकी बात सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, याद रखो बेटा, भगवान शिव को सोना चांदी नहीं बल्कि सच्चा मन और अच्छे कर्म सबसे अधिक प्रिय है। जो कि व्यक्ति श्रद्धा से उनका स्मरण करता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। यह कहकर साधु चले गए। उस दिन से मोहन ने और अधिक विश्वास के साथ भगवान शिव की पूजा और भक्ति शुरू कर दी। धीरे धीरे उसके जीवन में शांति